भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले एनएचएम के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सीएमओ ऑफिस के बाहर धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने जो भी वायदे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया है, जिसके कारण मजबूर होकर उन्हें प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि यदि सरकार ने अभी भी उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो निश्चित तौर पर संघर्ष को और भी तेज किया जाएगा। एनएचएम कर्मचारियों ने कहा कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की थी कि एनएचएम के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा, लेकिन महीनों बीतने के बाद भी अभी तक वह पॉलिसी लागू नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। हमारा धरना प्रदर्शन है एनएचएम कर्मचारियों का, वो मुख्यमंत्री द्वारा ही घोषित किया गया था कि राज्य के एनएचएम कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा और अन्य जो हमारी मांग है कि जो वेतन विसंगतियां वो दूर की जाए और हमें कैशलेस की सुविधा दी जाए। अगर सरकार आपकी डिमांड पूरी नहीं करती तो आगे का क्या प्रोसेस रहेगा? हम भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पे ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसे ही वो जिस प्रकार से निर्देशित किए करेंगे उसी प्रकार से सारे कर्मचारी करेंगे। क्या डिमांड है आपकी, क्यों धरने में बैठे हैं? मैं गोपाल कृष्ण धीमान, जिलाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ अम्बाला। स्वास्थ्य कर्मचारियों की जो यूनियन है हमारे साथ भारतीय मजदूर संघ के साथ जुड़ी हुई है। 2017 में भी जब इनके लिए सर्विस कानून नियम लागू करवाए गए थे वो भारतीय मजदूर संघ द्वारा ही लागू करवाए गए थे और एम्प्लॉइज़ का एकमात्र जो जरिया है पे बढ़ने का वो यही है कि हर 10 साल के बाद जो पे कमीशन बैठाया जाता है वो इनको जिसके ऊपर भी ये शर्तें लागू होती हैं, सर्विस नियम लागू होते हैं, उनको पे कमीशन मिलना चाहिए। तो भारतीय मजदूर संघ का एकमात्र यही प्रयास है कि इनको इसका बेनिफिट दिलवाया जाए। अगर सरकार नहीं मानती तो आगे हम हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है नई रणनीति बना के इनको इंडेफिनिट स्ट्राइक पर भी ले जा सकते हैं। अनीता खन्ना हूँ मैं और सीएससी मुलाना में अकाउंटेंट की पोस्ट पर हूँ। धरने पर हम इसलिए आए कि जो काम एनएचएम कर्मचारी कर रहे हैं वही काम रेगुलर वाले भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी और हमारे जो है वेतन में भेदभाव किस लिए? सरकार के लिए दोनों ही पक्ष बराबर हैं, दोनों को एक सा वेतन क्यों नहीं? उनको 7वां वेतन आयोग दिए हुए 3 साल हो गए तो हमारा वेतन आयोग घोषणाओं के बावजूद भी क्यों रोका गया है? क्या हमारे काम में कमी है तो वो बताया जाए। जब हमारा काम पूरा है तो फिर हमें 7वां वेतन आयोग क्यों नहीं दिया जाता? इसी तरह जब पहले स्ट्राइक हुई थी तो उस स्ट्राइक पीरियड के दौरान पहले रेगुलर वालों की स्ट्राइक थी, उनको अगले ही महीने उस स्ट्राइक पीरियड का वेतन दे दिया, लेकिन जब एनएचएम की स्ट्राइक हुई तो आज 3.5 साल हो गए, लेकिन इनको उस 1 महीने की सैलरी जो है आज भी रोकी गई है। इस प्रकार का भेदभाव किस लिए है, ये मेरा प्रश्न भी है और मेरी मांग भी है कि 7वां वेतन आयोग जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि कर्मचारियों में समानता की भावना बनी रहे, श्रम करने की जो है एक प्रवृत्ति उनके अंदर पैदा रहे। धन्यवाद। यदि आज आपकी डिमांड पूरी नहीं तो क्या करेंगे? भविष्य में किसी भी प्रकार का निर्णय जो है वो संघ के नेता द्वारा लिया जाता है, वहाँ से हमें जो भी मार्गदर्शन प्राप्त होगा, यदि आवश्यकता पड़ी तो शायद एक लंबी अवधि की हड़ताल के लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए। एनएचएम कर्मचारी संघ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के साथ मिलते हुए भारतीय मजदूर संघ के झंडे के तले एक अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए पूरी तरह से तैयार है। धन्यवाद।